हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग? यानी कि अपनी कल लास्ट जो अपन ने लेक्चर लिया था उसमें अपन ने एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का लिया था क्वेश्चन। आज ये जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और इसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों रहेंगी और इसमें अपन को पैसा भी रिफंड करना है। ठीक है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो अपन जितने भी लेक्चर में क्वेश्चन ले रहे हैं हर क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी का है। ठीक है, उनको आप एक बार देखेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यार ये नया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है एससी लिमिटेड ने ऑफर करें 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक, यानी कि 10,000 शेयर है और 10 रुपए का यानी फेस वैल्यू इसकी 10 है। द अमाउंट वॉज एज फॉलो। इन्होंने एप्लीकेशन पे तो 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकंड कॉल पे 2। अगर अपन इन सब कॉल को ऐड करें तो 10 आता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर। तो यहीं पे ये बात समझ में आ गई। 10,000 शेयर इशू करें और 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, इसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड हुए शेयर। ठीक है, 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है। अब इन्होंने क्या बोला है कि नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स, मतलब जिन लोगों ने 3,000 एप्लीकेशन दी थी उनके को कोई शेयर नहीं दिया गया, उनको कोई शेयर नहीं दिया गया 3,000 एप्लीकेशन वालों को। तो मतलब उनका पैसे तो आए लेकिन उनको रिफंड करना पड़ेगा, उनको कोई भी शेयर नहीं दिया गया। तो देखो मैं एक एक पॉइंट को यहां पर डिस्क्राइब करें, समझना। यहां पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन, यहां लिखा अपन ने शेयर। तो देखो जिन्होंने 3,000 की एप्लीकेशन दी उनको कोई शेयर नहीं दिया गया, मतलब नील। अपन इनको बोल सकते हैं इनको रिफंड करेंगे इनका पैसा, यानी कि इनको कोई भी शेयर नहीं दिया गया, तो जो पैसा आया है वो इनको रिफंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद रेस्ट ऑफ द शेयर, अब यहां पे लाइन सुनना, रेस्ट ऑफ द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो जब अपन ने ओवर सब्सक्राइब का टॉपिक लिया था तब वर्ड समझाया था प्रो राटा का मतलब क्या होता है। तो प्रो राटा जरा एक बार यहां पे भी समझ लीजिएगा। अब एप्लीकेशन जो है वो रहेंगे 12,000, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन आई थी 15,000 में से 3,000 तो रिजेक्ट हो गई, यानी उनका पैसा तो रिफंड करेंगे ये लोग, क्योंकि कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। अब एप्लीकेशन रह गई 12,000। ठीक है, इन 12,000 एप्लीकेशन वालों को शेयर्स दिए गए 10,000, इनको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। अगर अपन इसका रेशियो बनाने की कोशिश करें तो 12:10 हो जाएगा, और भी इसको अगर करेंगे तो 6:5 हो जाएगा। मतलब जिसने 6 एप्लीकेशन दिए उसको 5 शेयर्स दिए गए, इसको अपन बोलते हैं प्रो राटा। मतलब सबको मिलेंगे शेयर लेकिन जितनी एप्लीकेशन दी उससे कम। बात समझ में आ गई? तो ये है पूरे कैटेगरी जो अपन समझाई। नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर, यानी 3,000 जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको कोई भी शेयर नहीं दिए गए, इसका मतलब इनका पैसा क्या होगा? रिफंड। बात समझ में आ गई? उसके बाद रिमेनिंग कितने रह गए? 12,000, और शेयर कितने दे दिए गए? 10,000, इनको प्रो राटा बेसिस पे। क्लियर? अब जरा यहां पे देखो, एप्लीकेशन हो गई टोटल 15,000 और शेयर्स हो गए 10,000। ठीक, बात समझ आ गई? यानी कि जो आपने बोला था ना 3,000 का रिफंड वाला पता नहीं है, तो इसमें देखो ये आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा ऑल कॉल्स ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट, यानी कि कॉल ड्यू हुई, सब लोगों ने पैसा भी दिया, लेकिन एक्सेप्ट मतलब इन लोगों को छोड़ के। रघु एक होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, यानी कि अब इसने क्या करा यहाँ पे, रघु जिसके पास 100 शेयर थे उसने पेड करी दोनों कॉल, कहां पे? अलॉटमेंट पे। इसे अपन बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस है ये, इसके अंदर समझना। यानी कि रघु जिसके पास 100 शेयर है, पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 2 कॉल दे दी, कॉल्स इन एडवांस, पहला पॉइंट। ठीक है, और टॉपिक है ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, तीसरा पॉइंट बता देते, इन लोगों को शेयर भी नहीं दिए गए, रिजेक्ट हुए। आगे लिखा हुआ है सोहन एक होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, मतलब ये फेल हो गया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को, तो यानी कॉल्स इन एरियर्स। ये कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया, ये कॉल्स इन एरियर्स समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है रोहन जो कि 100 शेयर का होल्डर था, फेल टू पे द सेकंड कॉल, इसने केवल सेकंड कॉल पे नहीं करी। तो अपने पास इसमें एक तो कॉल्स इन एडवांस आ गई पहले पॉइंट से, कॉल्स इन एरियर सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में कॉल्स इन एरियर्स है। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है, ये आ गया, प्रोराटा पे करते ये आ गया, रिजेक्ट करना ये आ गया। बात समझ गई? इस टाइप के क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखनी है, जो भी सेकंड एंट्रीज में एडजस्टमेंट होती है, अगर जो सेकंड एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री को अच्छे से कर देगा तो मान के चलो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया, मतलब आगे भी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब जैसे समझने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, सबसे पहले एंट्री करिए अपन ने, बैंक अकाउंट DR2। अब इसमें देखो कहीं पे भी ये नहीं दे रखा कौन से शेयर है, तो अपन लिख सकते हैं यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यानी कि टोटल एप्लीकेशन आई है 15। अब यहां पे समझना पूरा ढंग से, इसको पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। 15,000 टोटल एप्लीकेशन आई है, 15,000, और इसका मतलब अपने पास एप्लीकेशन का 3 रुपए, अपन ने पे मल्टीप्लाई कराया 45,000 रुपीज यहां पे हमारे पास आ गए। ठीक है, ये हमारे पास पहली एंट्री है, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन 15,000 से हमने करी, जितनी एप्लीकेशन आई है उतने से हमने पहले एंट्री करी। अब जिनको शेयर दिए गए, जिनका पैसा रिजेक्ट किया गया है, जिनका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया, वो सब काम सेकंड एंट्री में होते हैं, उसे अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री।
शेयर अलॉट एंट्री। ठीक है, अब देखना यहां पे लिखा हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। ये तो अपन ने देखो जितने रुपए से सीआर उतने से डीआर कर दिए तो खत्म। अब ये पैसा एडजस्ट कैसे कैसे होगा वो आप समझना ढंग से। मैंने यहां पे लिखा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में तो उतना ही पैसा जाएगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। शेयर्स है केवल 10,000, तो 10,000 का पैसा जाएगा कैपिटल में। बात समझ आ गई? समझना आप ढंग से। 10,000 इंटू 3 तो ये जाएगा 30,000। तो यहां पे पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि जितने शेयर्स हैं उतना ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक, पहला पॉइंट। अच्छा, इन लोगों ने 2,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था। जब अपन ने ओवर सब्सक्राइब का केस कराया था तो बता दिया था जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है ना उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये देखो 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आएंगे, इसको अपन अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन। 2,000 एक्स्ट्रा ही थी, 12,000 इंटू 3 के हिसाब से 6,000 अपन ने ये कर दिया। यहां तक बात आपको अच्छी समझ में आई? अच्छा, ये जो थे 3,000 इन्होंने पैसा दिया तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब इनको कुछ दिया तो है नहीं, तो इनका पैसा क्या होता है? रिफंड होता है। या तो क्वेश्चन में रिफंड बोल दे या क्वेश्चन में ये बोल दे कि इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों के केस में उनको पैसा लौटा नहीं है। रिजेक्ट बोल रहा है तो तुमको साफ साफ क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी कि रिजेक्ट कर दिए, मतलब पैसा रिफंड करना है। और उसने बोल दिया कि इनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, इसका मतलब उनका पैसा रिफंड करना है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे लिखेंगे ढंग से समझना, टू बैंक अकाउंट। जब पैसे आए थे तो बैंक टू रिफंड करेंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक। कितनी एप्लीकेशन का पैसा? 3,000 इंटू 3 के हिसाब से 9,000 रुपए रिफंड करेंगे। इसको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको। दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले 15,000 एप्लीकेशन आई, 15,000 का मल्टीप्लाई अपन ने 3 रुपीज के एप्लीकेशन से करा, टोटल 45,000 आया। जितने रुपए से सीआर उतने से डीआर कर दी और इस पैसे को अपन को एडजस्ट करना है। कैसे कैसे एडजस्ट करना है वो सुन लो। जितने शेयर होते हैं उतना ही पैसा कैपिटल में जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर है टोटल 10,000। 10,000 इंटू 3 के हिसाब से गया 30,000। डन। इन्हीं लोगों ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है एप्लीकेशन का? 2,000 का। तो अपने को पता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं। तो 2 शेयर अलॉटमेंट लिख दिया और कितने 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, 3 का मल्टीप्लाई करा, 6,000 अपन ने यहाँ पे एडजस्ट करा दिया। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनकी। इनका पैसा तो रिजेक्ट करना है क्योंकि इनको शेयर अलॉट ही नहीं हुए, तो इनका पैसा रिफंड। जब पैसा आया था तो बैंक टू एप्लीकेशन, और जब रिफंड करते तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी, एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक। और ये हमने एक साथ एंट्री कर दी, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जो इसको कर गए, मान के चलो उनका काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 40 to 50%। ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अगर यहीं पे भी अपन से कोई भी गड़बड़ हो जाएगी ना तो आगे क्वेश्चन अपन से गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? अब जरा आगे की बात समझना। देखो, ये पैसा एप्लीकेशन का आया, इसको अपन ने यहां पे शेयर अलॉट कर दिए और उसके बाद जहां पे एडजस्टमेंट करना था वो हमने यहां कर दिया। अब अपन को इस पर कोई ध्यान नहीं देना, इसको समझो पहले ढंग से। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई ध्यान नहीं देना इधर। क्लियर? अब सारा काम होगा शेयर से। तुम कहोगे सर कि क्यों ध्यान नहीं देना? भाई जो भी कुछ था, जिसका रिफंड करना था, जिसका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना था, वो सब कुछ अपन कर चुके सेकंड एंट्री के अंदर, और बहुत इजी तरीके से करा है। भाई 45,000 की एप्लीकेशन आई थी, यहां पे लिख दिया अमाउंट में। उसके बाद शेयर कैपिटल में उतना पैसा जाएगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 इंटू 3 का कराया। ठीक है, इन्हीं की 2,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा दिया। ठीक है, और ये 3,000 एप्लीकेशन थी, इनका रिफंड करा दिया ये टू बैंक। ठीक है, अब जो भी काम होगा वो किससे होगा? 10। अब पूरा क्वेश्चन इससे चलेगा। अब देखना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ढंग से समझना इस क्वेश्चन को पूरा। 10,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट है 2 रुपए की, टोटल हो गया 20,000। ये हो गया 20,000। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब समझना, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अलॉटमेंट पर टोटल 20,000 रुपीज आते, क्योंकि हमने जितने रुपए से ड्यू करी है उतने रुपए हमारे पास आने चाहिए। क्लियर? लेकिन ऑलरेडी जो अलॉटमेंट पे पैसा दे चुके हैं, एडजस्टमेंट होगा। भाई 6,000 रुपए जो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है तो अब देंगे नहीं ना। कंपनी ने यही तो बोला था कि हम जो भी आपके एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे हमने कहां पे एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे। तो आपसे जब अलॉटमेंट ड्यू करी जाएगी तो आप उसमें जो 6,000 रुपए जो आप हमारे पास पहले से हैं वो माइनस कर लेंगे। तो लेस एडजस्टमेंट मनी 6,000, तो अमाउंट आनी चाहिए 14,000। बहुत ढंग से समझना ये क्वेश्चन, बहुत ढंग से 14,000 आना चाहिए। क्लियर? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। ये एंट्री करी है, टोटल 20,000 से ड्यू करा, उसमें से हमारे पास एडजस्टमेंट
जो थी 6,000 की, हमने माइनस करी, तो अलॉटमेंट पे रिमेनिंग अमाउंट 14,000 आनी चाहिए थी। क्लियर? ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के पॉइंट्स पे। रघु जिसने दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, इसको भी रोक रहे हैं, एडवांस को भी रोक रहे हैं। ये वाला देखो, सुवन होल्डर टू पे, यानी कि इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। इसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट पे तो कुछ है नहीं ना, इसका है ना इसका है। एरियर जो स्टार्ट होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी? फर्स्ट कॉल से। ठीक है, अच्छा, ये जो होल्डर है रघु, इसके पास 100 शेयर्स थे और इसने 2 कॉल्स का पैसा दे दिया अलॉटमेंट पे, यानी कॉल्स इन एडवांस। अब यहां पे ऐड करेंगे, ढंग से समझना, ऐड कॉल्स इन एडवांस। कितने? सुनिए, नंबर ऑफ शेयर है इसके पास 100 इनटू, एक तो इसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया 3 और अलॉटमेंट का दिया 2, तो 3 + 2 की कॉल इसने यहां पे दे दिया अपन को, 3 + 2 यानी टोटल हो गए 5, और 5 का मल्टीप्लाई 100 से कराऊंगा तो 500 आएंगे, टोटल आएगा 14,500। बात समझ आ रही है? यानी कि देखो कॉल्स इन एरियर्स तो इस पे है, सेकंड वाला जो है सोहन ने, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, लेकिन हम तो अलॉटमेंट पे चल रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल पे होगी तो फर्स्ट कॉल पे देखेंगे। ये यहाँ पे फाइनल कॉल पे, तो इसको फाइनल कॉल पे देखेंगे। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट पे तो कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, लेकिन ये होल्डर है, किसने क्या करा, 2 कॉल्स का पैसा जो वो अलॉटमेंट पे दे दिया, यानी कॉल्स इन एडवांस है इसमें, तो हमने ऐड कर ली कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अच्छा, एक चीज समझना, जिस कॉल पे हम काम कर रहे हैं, जिस कॉल पे हमने ड्यू करी है, उसका जो पैसा मंगा रहे हैं, हमें उस कॉल पे देखना है, कोई एडवांस है या एरियर है, हमें वो देखना है। अब एडवांस है केवल एक ही है, अलॉटमेंट पे दिया है, बाकी हमने दोनों पॉइंट पढ़े, एक ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी और एक ने केवल फाइनल कॉल नहीं दी, तो अलॉटमेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं है एरियर में, तो बस इसीलिए 500 कॉल्स इन एडवांस के ऐड कर दिए और 14,500 से ड्यू कर, यानी इतने रुपए हमारे पास आएंगे। डन। एंट्री, बैंक अकाउंट DR 14,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,000 और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 500। ठीक, अब समझना, अलॉटमेंट जितने रुपए से DR करी थी 20,000 से, ठीक है, 6,000 से तो यहां से आ रहा है और 14,000 से यहां से आ रहा है, खत्म। टोटल 20,000 चाहिए थे तो अलॉटमेंट, 6,000 ऑलरेडी आ चुके हैं इनके, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन दी थी तो एडजस्ट हो गया 6,000, टोटल 14,000 आने चाहिए थे, 14,000 दे दी यहाँ पे। और एक होल्डर है जिसने कॉल्स इन एडवांस और दिया है, तो कॉल्स इन एडवांस अभी ये दिख रही है और ये अकाउंट धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, क्लोज। फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, सेकंड कॉल पे पैसा एडजस्ट करेंगे और ये अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तो कोई समस्या है, वो किसी कोई प्रॉब्लम है तो बस इसका ध्यान रखना, एक तो इसका ध्यान रखना, एडजस्टमेंट कॉल है ये जो अच्छे से करनी है, उसके बाद फिर ये अलॉटमेंट का। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। अब देखो फर्स्ट कॉल देखना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर है, मैंने बोला ना पूरा का पूरा ध्यान केवल किस पे देना है, 10,000 पे। ये जो 15,000 थे ऑलरेडी सेकंड कॉल में एडजस्ट कर चुके हैं इसको सेकंड में। ठीक है, 10,000 इंटू जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपए की है, तो टोटल हमारे 30,000 से ड्यू हो गई। बात समझ में आ गई? 30,000 से ड्यू। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फर्स्ट कॉल पे हमारे पास जो पैसा आता वो आता 30,000, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो। डन। ठीक है, लेस कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि हम ये ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन कौन ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। एक तो इसने नहीं दी थी सोहन ने, 200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड। अभी हम फर्स्ट पे चल रहे हैं तो फर्स्ट कॉल नहीं दी ना इसने, एक तो ये बस, क्योंकि इसने तो क्या सेकंड कॉल नहीं दी। बात समझ में आ रही है? जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं देगा हम तो उसको देख रहे हैं, केवल एक यही व्यक्ति है इसके पास कितने शेयर्स हैं, 200। इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और इसने सेकंड भी नहीं करी, तो सेकंड पे सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अब सुनिए, 200 और इंटू फर्स्ट कॉल का जो पैसा वो है 3 रुपए, तो इसका मतलब 600 रुपए तो ये नहीं आएंगे। बोले पॉइंट समझ में आ गया? केवल एक यही है। आप कहोगे कि सर इसको क्यों नहीं ले रहे, भाई सेकंड कॉल नहीं दी ना उसने, तो सेकंड कॉल पे करेंगे। इसने फर्स्ट नहीं दी और सेकंड नहीं दी, तो फर्स्ट तो आ रहा है ना इसका, तो इसलिए करें। डन। पहला पॉइंट ये थे रघु, इनके पास 100 शेयर्स थे, इन्होंने दोनों कॉल का पैसा वहां दे दिया, तो यहां तो देंगे नहीं, तो लेस कॉल्स इन एडवांस। 100 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल का पैसा 3 था, 300 रुपए ये नहीं आएंगे, टोटल पैसा आएगा 29,100। टोटल पैसा आएगा 29,100। 30,000 से ड्यू थी, कॉल्स इन एरियर्स इसने तो दी नहीं, तो इसने माइनस करा दिया,
और एक होल्डर था जिसके नाम था रघु, इन्होंने तो दोनों कॉल का पैसा फर्स्ट पे उस पे दे दिया था अलॉटमेंट पे, तो यहां पे तो देंगे नहीं, तो फर्स्ट कॉल पे पैसा एडजस्ट हो गया इनका, और अभी सेकंड कॉल पे पैसा एडजस्ट होगा, दोनों कॉल माइनस होंगी कॉल्स इन एडवांस, ये अकाउंट क्लोज होगा। क्लियर? कोई परेशानी इस वाले में? अब इसकी एंट्री एक बार आप देखिए, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, और तो मैं बता दूं वर्किंग नोट से ही एंट्री बनती है। बैंक अकाउंट दिया 29,100, ये दोनों लेस हो रहे हैं ना, दोनों डीआर होंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं है इन्होंने 600, कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी पहले आ चुका है तो यहां तो आएगा नहीं, इसलिए यहां पे डीआर हो गया है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 300 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टोटल हो गया 30,000 से। बोले बात समझ में आ रही है? यानी कि अपन ने बैंक अकाउंट में लिख दिया 29,100, कॉल्स इन एरियर्स दिया नहीं है तो 600 और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एडवांस ये इसलिए डीआर करा है क्योंकि ऑलरेडी पैसा दे चुके, तो अब हर कॉल पे पैसा एडजस्ट होगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000, जितने रुपए से ड्यू उतने रुपए से अपने का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अब जरा एक बार देखते हैं सेकंड कॉल। सेम आप वर्किंग नोट से स्टार्टिंग जब प्रैक्टिस करेंगे तो पहले ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर बताएंगे इसमें आगे क्या करना है। ठीक, अब आप सेकंड कॉल देखो, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो नंबर ऑफ शेयर है 10,000 और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो है 2 रुपए की, टोटल अमाउंट दी हुई है 20,000 से, ये लिख दिया 20,000। ठीक है, अब समझना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो सेकंड कॉल पे जो पैसा आना था वो आना था 20,000। पहले तो आप इसको समझो अच्छे से, 20,000 आना था। इस क्वेश्चन में ये ढूंढ रहे हैं कि किसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो एक तो मिल गया सोवन, जिसने फर्स्ट नहीं दी थी तो फर्स्ट पे माइनस करा दिया, सेकंड नहीं दी तो सेकंड पे माइनस होगा, लेस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, एक तो ये मिल गया हमें, कितने शेयर्स हैं इनके पास? 200, डन। एक ये है रोहन जिन्होंने 100 शेयर थे और फेल हो गए वो सेकंड कॉल, केवल सेकंड कॉल नहीं दी, तो 100 पे ही हो गया, टोटल हो गए 300 शेयर जिन पे की सेकंड कॉल नहीं आई। ठीक है, और इनटू कितने रुपए की सेकंड कॉल है? 2 रुपए की, तो समझ 300 इंटू 2 करेंगे तो 600 रुपए तो ये नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? 600 रुपए तो ये नहीं आएंगे। लेस कॉल्स इन एडवांस, इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है रघु, इन्होंने दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट करा दिया, सेकंड कॉल पे सेकंड कॉल का एडजस्ट करा रहे हैं। 100 शेयर थे और 2 रुपए की कॉल थी, यानी 200 ये नहीं आएंगे, तो टोटल हमारे पास आएगा जो पैसा वो आएगा 19,200। 600 ये नहीं आएंगे, 200 ये नहीं आएंगे, 800 लेस कराएंगे तो 19,200 पैसा आएगा। ये कॉल्स इन एरियर्स का पैसा नहीं आएगा और ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं वहां पे अलॉटमेंट पे, तो यहां पे क्यों देंगे, इसलिए माइनस करा दिया। बात समझ में आ गई? जैसे वर्किंग नोट है वैसे एंट्री पोस्ट होगी। अब देखो, बैंक अकाउंट डीआर 19,200, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर 600, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 200 और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यह आएगा अपना 20,000 से। बोले बात समझ में आएगी? 19,200 बैंक से आ गए, कॉल्स इन एरियर्स का पैसा दिया नहीं, ये आ गया, कॉल्स इन एडवांस का 200 हो गया और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का हो गया 20,000। क्लियर? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मेन क्या है वो सुनो। यहां पे कॉल्स इन एडवांस का जो अकाउंट है वो तो हो गया क्लोज। आप अलॉटमेंट पे चेक करेंगे तो अलॉटमेंट पे 500 से कॉल्स इन एडवांस सीआर थी, 300 रुपए से तो डीआर कर दी फर्स्ट कॉल में और 200 रुपए से डीआर कर दी सेकंड कॉल में। कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्लोज होता है, क्लोज हो गया, खत्म, जीरो। लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। कहीं भी इसमें ये नहीं लिख रही थी कि जो कॉल इन्होंने नहीं दी तो वो किसी और पे दे दी, नहीं लिख रही। इन्होंने फर्स्ट और सेकंड नहीं दी तो खत्म, यहां पे इन्होंने सेकंड नहीं दी तो अब इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन रह गया। अब होगा क्या, जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, जो कॉल पे नहीं करेंगे तो आगे भी अपन पढ़ेंगे शेयर फॉरफिटेड होंगे इनके, वहां पे इनके एरियर का अकाउंट क्लोज होगा। अकाउंट तो क्लोज होगा लेकिन आगे होगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्लोज हो जाता है। और देख लो वही 500 रुपए से अलॉटमेंट में आपने करा था सीआर, और देखो 300 रुपए थे फर्स्ट कॉल में डीआर कराए और 200 रुपए से सेकंड में। आप इन क्वेश्चनों को जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा है, अगर आप वैसे वैसे क्वेश्चन करोगे तो आप इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, कौन ने, जैसे हम चल रहे हैं अलॉटमेंट पे, हमें क्वेश्चन में पूरे में यह देखना है कि किस किसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है, किस किसने, तो बस वो अलॉटमेंट का पैसा हमें माइनस कराना है।
बात समझ में आ गई? किस किस ने एडवांस दे दिया अलॉटमेंट पे, हमें वो ऐड कराना है। हमें बस यही देखना है कि अलॉटमेंट पे क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? हर लेक्चर के अंदर हर वैरायटी का क्वेश्चन ले रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आप देखेंगे अलग कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, वो अलग कैटेगरी का होगा ओवर सब्सक्राइब के अंदर, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी अलग होगी। ठीक है, तो आप एक बार इसका रिवीजन करें। देखो रिवीजन करने से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।